हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और वंदन है। तो आज हम बात करने वाले हैं तीसरी क्लास की और उसमें प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में। तो उससे आगे बढ़ने के बाद पहले मैं एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें भी करके दिखाना। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि तार्म संचय संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ग्रोड़ी मुंडम से संबंधित है। फिर उसके बाद में है दक्खन के अंश टिले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो नवपाषाण काल में मवेशी रखने वाली की बस्ती का अवशेष प्रदर्शित करते हैं। ठीक, से लेकर यहाँ तक। उसके बाद में फिर है कि नवपाषाण काल में मानव था, क्या था? तो उत्पादक और उपभोक्ता था। नवपाषाण काल में बहुत सारे चीज़ों की वो उत्पादक किया और उपभोक्ता भी बने। ठीक, फिर उसके बाद में है कि नौदा टोली का उत्थान किसने करवाया था? नौदा टोली का उत्थान किसने करवाया था? तो ये करवाए थे एच टी संकलिनिया ने। ठीक, उसके बाद में नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। ठीक, तो तार्म प्रसार युग को क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में कि कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? तो ये कब बनाया गया? तो ये मध्य पाषाण काल में बनाया गया कुत्ता को पालतू पशु। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कोल्डिहावा से प्राप्त हुआ था चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। फिर ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता है? ताम्रवती नाम से आहार संस्कृति को जाना जाता है। फिर उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण कालीन ईमान गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? तो जारबे संस्कृति से संबंधित है। किस संस्कृति से संबंधित है? जारबे। ठीक, उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक मानव को क्या जाता है? होमो सेपियंस। और फिर आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? तो उत्तर पाषाण काल जो है उसमें क्या हुआ? मानव का होमो सेपियंस हुआ। प्रागैतिहासिक काल का एक गुण है लिखाई एवं आविष्कार नहीं हुआ था। लिखाई और आविष्कार का नहीं हुआ था प्रागैतिहासिक काल में। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से और एक चावल का भी मेहरगढ़ से हुआ। किस काल को आखेटक का खाद्य श्रृंखला संग्रह कहा जाता है? तो है पुरापाषाण काल को कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में है मानव द्वारा पशुपालन किस काल से प्रारंभ कर दिया गया था? तो मध्यकाल से मानव द्वारा पशुपालन शुरू हो गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? तो मानव द्वारा जौ उगाई गई थी अभी 8000 BC के प्रारंभ में। ठीक, मानव ने आग की खोज किस काल में किया था? तो पुरापाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी। और पहिए का आविष्कार हुआ था
नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का उपयोग हुआ था। फिर मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया? तो आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल, लेकिन यूज किया नवपाषाण काल में। मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? तो तांबा धातु का जो है वो सर्वप्रथम उपयोग किया। मानव ने कुंभकारी किस काल को प्रारंभ की? तो कुंभकारी नवपाषाण काल से शुरू। फिर मानव ने कृषि किस काल से प्रारंभ की? तो नवपाषाण काल से ही कृषि प्रारंभ की। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।